प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आरएएस 2023 में 11वीं रैंक हासिल करने वाले आश्रम के विद्यार्थी कुलदीप कुमावत से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। कुलदीप, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुलदीप, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी सर, मैं घाटवा गांव का निवासी हूँ जो कुचामन तहसील में है और मेरा जिला डीडवाना कुचामन है। कुलदीप, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। जी सर, मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश प्रसाद जी कुमावत है जो वर्तमान में सिलाई का काम करते हैं, और मेरी माताजी है उनका नाम श्रीमती संतोष देवी है, और वो सर काफ़ी समय पहले तक वो मनरेगा का कार्य करते थे। हमारे सर परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो विपरीत थी, इसलिए माताजी को भी मनरेगा का कार्य करना पड़ता था। और उसके बाद में सर 2019 में मेरे बड़े भाई श्री सुनील जी कुमावत और मेरी भाभी श्रीमती संतोष देवी, इनका सर जो 3rd ग्रेड टीचर है उसमें चयन हुआ। उसके बाद में सर परिवार की आर्थिक स्थितियाँ थोड़ी सी सुधरी। और यानी आपकी भाभी और आपकी माताजी का नाम एक ही है? जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रही? 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, कितनी परसेंटेज आई, फिर ग्रेजुएशन की क्या यात्रा रही? जी सर, मेरी 12th तक की जो शिक्षा है वो गांव के ही प्राइवेट विद्यालय से हुई। 10th में सर मेरे 91.50% बहुत बढ़िया, थे। बहुत बढ़िया। जी सर। और 12th में सर 87% थे और मेरे सर पीसीएम था। उसके बाद में सर मेरा राजकीय महाविद्यालय सीकर है, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सीकर, वहाँ मेरा चयन हुआ। तो मैंने सर अपनी कॉलेज है वो बीएससी सीकर से की है। तो क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? सर मेरी 8/8/2000 है। बहुत बढ़िया। और ग्रेजुएशन कब हो गई आपकी? जी सर, 2021 में। और उसके बाद आप सूरतगढ़ कब आए और कैसे आपको आश्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और फिर क्या यात्रा रही इस प्रतियोगी परीक्षा की, इस आरएएस के लक्ष्य तक पहुंचने की? जी सर, 2021 से पहले जब कॉलेज चल रही थी तब तक सर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था ताकि मेरा जीके है जो बेसिक सब्जेक्ट है वो थोड़े सही से हो जाए। जैसे ही मेरी सर कॉलेज कंप्लीट हुई, उससे पहले सर मैंने मेरी ही ढाणी के एक सिस्टर है उससे भाटिया आश्रम का नाम सुना हुआ था, वो यहाँ पे थी। तो सर मैंने जैसे ही नाम सुना तो मैंने भी डिसाइड किया कि जैसे ही मेरी कॉलेज कंप्लीट होगी मैं भाटिया आश्रम ज्वाइन करूँगा। तो सर नवंबर 2021 में मैं सूरतगढ़ आया था। और उसके बाद में सर जैसे ही मैंने यहाँ सूरतगढ़ प्रवेश किया तो सर उस टाइम आरएएस 2021 है उसका मेंस चल रहा था। तो उस टाइम 3 महीने का टाइम था। तो सर मेरे ये डिलेमा था कि मैं कौन सा बैच ज्वाइन करूं, यानी आरएएस प्री का ज्वाइन करूं या ये जो चल रहा है मेंस का वो ज्वाइन करूं। तो मैंने सर आपसे भी गाइडेंस लिया था इसके बारे में कि सर मुझे कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए। तो आपने कहा कि ये मेंस वाला बैच है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और फिर मैंने अपने घर पे भी पूछा तो बड़े भाई साहब ने कहा कि आप ये मेंस का बैच ज्वाइन कर लो ताकि आपको एक स्टेप आगे की चीज़ें हैं वो पहले ही पता चल जाए। तो फिर सर वो जो उस टाइम जो 3 महीने थे वो मेरे लिए गोल्डन टाइम था। मुझे उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरी आंसर राइटिंग बहुत हेल्पफुल रही उससे। बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने कुलदीप से मुलाकात की और इनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी हासिल की, आपकी हैंडराइटिंग को परखा, और उसके बाद मैंने आपको मेंस ज्वाइन करने की राय दी थी, और निसंदेह आप उससे लाभान्वित हुए। लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी को ये ध्यान रखना है कि हर विद्यार्थी की अपनी अपनी योग्यता होती है, कार्य क्षमता होती है और अध्ययन अभ्यास होता है। उसी के अनुसार ही उसे बैच ज्वाइन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति तत्काल मेंस को ही ज्वाइन करने का प्रयास ना करे, क्योंकि बेसिक चीज़ों की जानकारी हासिल करना भी ज़रूरी है। तो 2021 में आप यहाँ आ गए, हालांकि उस समय आपका प्री क्लियर नहीं था और मेंस में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो सूरतगढ़ में आप कहाँ रह रहे थे
और अभी आपने जो हमारी प्री डिस्कस थी उसमें बताया कि आप आश्रम के आसपास के स्थान पर थोड़ा उससे दूर रहते थे ताकि चकाचौंध और अन्य लोगों से मुलाकात ना हो और अपने काम पर ही गौर कर सकें। जी सर, सन सिटी है उसके जस्ट सामने ही यादव हॉस्टल है, वहाँ पे सर मैं रुका हुआ था। तो उस तरफ एकदम साधारण जीवन है, वहाँ कोई शहर जैसी चकाचौंध नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, ठीक। तो लगभग कितने घंटे आप अध्ययन कर लेते थे? सर एवरेज 8 घंटे, मेरे सर एवरेज 8 घंटे हैं। और ये कंटिन्यूटी है, मैंने कभी सर कोई ब्रेक नहीं लिया, मतलब डेली का वो 8 घंटे रहा तो उसका बेनिफिट मिला। अच्छा, शेड्यूल जो है वो पूरा हो जाता था। अक्सर विद्यार्थी मुझे ये शिकायत करते हैं कि हम शेड्यूल को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या आश्रम के शेड्यूल को पूरा कर लेते थे? जी सर, आश्रम का शेड्यूल और आपके जो शब्द है वो हमारे लिए आदेश की तरह होते थे। कौन से शब्द? शब्द खासकर मैं व्यवस्थाओं को लेकर एक बात करता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मुझे ये दिक्कत है, ये असुविधा हो रही है, तो वो शब्द मैं चाहता हूँ कि आप विद्यार्थियों को बता दें। गुरुजी, आप क्लास में हमेशा कहते थे कि ये व्यवस्थाएं है, ये सिस्टम है, ये ऐसा ही रहेगा, आपको इनके अंदर से अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल। लाइनें सर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती थी। अच्छा, फिर आपने जूनियर अकाउंटेंट पर भी काम किया साथ ही साथ, जी सर। और अभी जूनियर अकाउंटेंट में आपकी कौन सी रैंक आई थी? सर उसमें रैंक तो नहीं बताई, लेकिन मेरे कट ऑफ से 50 नंबर ज़्यादा थे, तो मैं टॉप 500 में हूँ, 5000 पोस्टें थी उस टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? जी सर, भीलवाड़ा एडिशनल CMH ऑफिस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टारगेट को प्राप्त करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक विद्यार्थी को किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए या सावधानी रखनी चाहिए और उन पर काम करना चाहिए? जी सर, इस संदर्भ में भाटिया आश्रम से जुड़े विद्यार्थी है, उनको बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनको सब कुछ बना बनाया हुआ आश्रम परिवार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें शेड्यूल है वो मुख्य है। तो आश्रम परिवार के विद्यार्थी तो शेड्यूल को फॉलो करें तो सिर्फ ये उनको मंजिल तक पहुंचा सकता है। और हमारे लिए भी यही था कि हम सर शेड्यूल को पूरी तरीके से फॉलो करते थे और प्रयास करते थे कि उसको कंप्लीट करके कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें पढ़ लें। तो सर ये है कि जो आश्रम परिवार है उसके विद्यार्थी शेड्यूल को पूरा फॉलो करें, और उसके अलावा विद्यार्थी है वो ऑथेंटिक कंटेंट को प्रेफर करें, क्योंकि वर्तमान में सर RPSC हो या बोर्ड हो, वो बिल्कुल। ऑथेंटिक बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यानी हैंड रिटन नोट्स अब कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, आप 5 लोग आए थे जब जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्ट हुए थे, तो उनके नाम भी एक बार दोहरा दीजिए। जी सर, उसमें एक राज महरिया थे और सुरेश महरिया थे, और एक मेरा भाई था रविंद्र कुमावत, एक पीयूष बिश्नोई था। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। वो फ़ोटो भी आपके पास ज़रूर होगी। और अब मुझे ये बताइए कि आपको 11वीं रैंक हासिल करने के बाद युवा वर्ग का एक नायक बनने के पश्चात कैसा महसूस हो रहा है? जी सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और अब ये महसूस हो रहा है कि ये मुझे एक जिम्मेदारी मिली है, 11वीं रैंक भी हासिल, तो मैं इसे एक जिम्मेदारी के रूप में मान के इसको आगे बेहतर करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, एक ज़िक्र हम लोग कर रहे थे, तो आपने बताया था कि एक बार हिंदी के शिक्षक श्री गिरवर सिंह शेखावत ने कक्षा में आपकी कॉपी को उठाते हुए कहा था कि ये महाशय कौन हैं। तो वो एक रोचक किस्सा मुझे लगा हमारी कक्षा का, तो आप उसे भी बता दीजिए। जी सर, वो किस्सा ये है कि उन्होंने एक पल्लवन लिखने के लिए दिया था, फिर उन्होंने कहा कि 10 कॉपियाँ आप मुझे इनमें से कोई दे दो, तो मैंने भी उनको अपनी कॉपी दी।
तो अगले दिन वो जब कक्षा में आए तो वो गलतियां बता रहे थे कि इसको ऐसा करना चाहिए था। जब मेरी कॉपी आई तो उन्होंने कहा कि ये महाशय कौन है, क्योंकि उसमें जो स से षटकोण होता है उसके अंदर जो लाइन होती है वो मैं हमेशा उल्टी करता था। ठीक तो है। लेकिन सर वो मेरे को 21 साल तक वो मेरे को पता नहीं लगी कि ये मेरी गलती है, जबकि मैंने पहली बार ही गिरवर सर को कॉपी दी और उसमें उन्होंने ये गलती बताई, तो मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सालों तक मैं एक छोटी सी ये गलती करता। बिल्कुल गिरवर सर बहुत ही बारीकी से कॉपियों का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। तो अंत में आप हमारे विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे? जी सर, विद्यार्थियों से अनुरोध है कि एक तो वो शेड्यूल है वो पूरा फॉलो करे, उसके अलावा अपनी जो संगति है उसको अच्छी रखें, क्योंकि बिल्कुल संगति बिल्कुल का बहुत बड़ा फर्क होता है सर। बिल्कुल सत्य है ये बात। जी सर, हम 5 बेरोजगार थे और पांचों का पांचों ही जूनियर अकाउंटेंट लगे, और उसके बाद में भी हम आरएएस में बेहतर कर रहे हैं। मेरे एक मित्र है, उनका 541वीं रैंक मिली है, तो एक संगति का फर्क है। उसके अलावा सर वर्तमान में मोबाइल फ़ोन है, ये एक शत्रु के रूप में भी काम कर रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि दो धारी तलवार है। जी सर। अगर इसका प्रयोग सही तरीके से किया जाएगा तो लाभ पहुंचाएगा, और अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो बहुत ही घातक है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि ज़्यादातर युवा जो है इसका गलत तरीके से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। जी सर, मोबाइल फ़ोन को सही तरीके से यूज़ करें, और उसके अलावा हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई सारे संघर्ष भी जो त्याग भी करने पड़ते हैं। तो त्याग करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, जो भी हो तुरंत कर देना चाहिए त्याग। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो कुलदीप हैं उनके सिलेक्शन का मूल कारण मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी बुद्धि लब्धि, खूब हार्ड वर्क और अपने शिक्षण संस्थान यानी आश्रम के प्रति श्रद्धा। तो कुलदीप, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।